आप सबका आभार व्यक्त करने आया हूं कि आपने जिस प्रकार से लगातार सहयोग करते हुए जिस दिन मेरी पहचान भी नहीं थी उस दिन भी आप जोधा में मुझे अच्छा मत लेकर यहाँ से भेजते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज बिहार सरकार में हमारे आदरणीय शीर्ष नेताओं ने हम पर भरोसा करके आपके बनाए हुए विधायक को आपको मंत्री बनाकर लौटाया। जोधा के प्रति मेरी निष्ठा, आपका प्रेम ये जग जाहिर है लोगों के बीच। जिस 1990 में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, एक कैंप अगर बासोपट्टी में था मेरा चुनाव का, तो दूसरा कैंप जोधा से संचालित होता था। आज हमारे बीच नहीं है हमारे पूर्व सरपंच स्वर्गीय रामलोचन शाह जी, मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन करता हूँ। ऐसे कई लोग, स्वर्गीय चौधरी पंडित जी, ऐसे कई हमारे बीच से दिवंगत हो गए हैं जिनका अभिभावक के रूप में जोधा में मुझे सहयोग प्राप्त होता है। आज भी जोधा में प्रेम जिस प्रकार से उमड़ता है भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के प्रति, वो वास्तव में ताकत प्रदान करता है, शक्ति देता है और उसी शक्ति के बल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपके बीच आकर अपने को धन्य पा रहा हूँ, आपका आभार करता हूँ कि आपने मेरे जैसे लोगों पर लगातार भरोसा बनाए रखा और जिसका परिणाम है कि बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है इस बिहार के अंदर, जो 20 वर्षों से बेदाग छवि लेकर बिहार के मुख्यमंत्री लगातार रहते हुए 21वें वर्ष में उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण किया है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। उनका मुझ पर भरोसा हुआ, विश्वास हुआ। मेरी पार्टी के शीर्ष नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हुए हैं, उन सारे लोगों का विश्वास प्राप्त हुआ है। और ये विश्वास इसलिए मिला है कि इस बिहार को बहुत तेज गति से आगे ले जाना है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा तो उसमें खजौली विधानसभा की भी भूमिका होनी चाहिए और खजौली विधानसभा भी उस विकास के दौर में पीछे न रहे। आज देश के अंदर तेलंगाना के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का जीडीपी है तो वो बिहार का है 14.5%। तो आज बिहार तेज गति से विकास करने वाला राज्य है और न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्रांति लाने में भी बिहार देश की कई मायनों में अगुवाई किया है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय हो या महिलाओं को आरक्षण देने का विषय हो या महिलाओं को पुलिस में नौकरी देने का सवाल हो। आज देश के अंदर बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है और सर्वाधिक पुलिस के अंदर महिलाएं देश भर में बिहार के अंदर। ये उदाहरण है देश और दुनिया के सामने। बिहार बुद्ध की शांति का प्रतीक भी है। महावीर की अगुवाई में चलने वाला बिहार है। यहाँ चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है, एक से एक महापुरुष भिखारी ठाकुर की धरती है बिहार।
तो एक से एक लोग इस बिहार के अंदर हुए हैं जिनकी अपनी विरासत है और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम बिहार कर रहा है। बिहार के अंदर आप जानते हैं कि आज से 21 वर्ष पहले, अगर 2005 के पहले का बिहार आप देखेंगे तो बिहार में कुछ भी विकास का दिखता नहीं था। न बिजली थी, न सड़क था, न शौचालय लोगों के घर में था, कोई आधारभूत संरचना ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। और आज 20 वर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि बिहार आधारभूत संरचनाओं में अब अपना काम पूर्ण करने की कगार पर है। और यही कारण है कि कई लोग सवाल करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रही है, बिहार में पलायन होता रहा है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं, कल कारखाने नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बिहार जहाँ 28 निगम की चीनी मिलें थी, यहाँ के किसान खुशहाल थे। उस बिहार को 2005 के पहले की सरकारों ने इतना पीछे धकेल दिया कि कोई कल कारखाना इस बिहार में कारगर नहीं रहने दिया, सब के सब बंद हो गए, मृत प्राय हो गया। आज फिर से उसको बिहार सरकार 20 वर्ष के बाद नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है पहले कैबिनेट में कि हम 25 चीनी मिल को क्रमशः चालू करेंगे। 9 पर अभी काम शुरू हुआ। तो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन तब जाकर हुआ है क्योंकि उद्योग के लिए आधारभूत संरचनाओं का होना बहुत ही जरूरी है। और आधारभूत संरचना से पहले आधारभूत संरचना का अर्थ हुआ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य की सुविधाएं। दुरुस्त नहीं होता है, उद्योगपति कोई आकर अपना निवेश नहीं करता। अब जाकर बिहार के अंदर कानून का राज भी स्थापित हुआ है और आधारभूत संरचना भी दुरुस्त हुए हैं। तब जाकर आपने हल्ला नहीं करो रामदार जी सर, आप बोलिए। तब जाकर बिहार के अंदर निवेशक आना शुरू किए हैं और अब वो दिन दूर नहीं है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे। आपने देखा होगा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि निवेशकों का सम्मेलन शीघ्र बिहार में इन्वेस्टर को बुलाया जा रहा है। यहाँ आएंगे और यहाँ आकर वो चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा उद्योग बिहार में लगाया जा सकता है। अभी भी बिहार में कुछ उद्योगपति आए हैं जो बिहटा में बिस्कुट का कारखाना लगाया है, वो चालू हो गया, काम कर रहा है। बेगूसराय में लगा है, मुजफ्फरपुर में लगा है। इस प्रकार से लगातार उद्योगपति बिहार आना शुरू किया है और जैसे ही उद्योगपति आएगा तो बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में 25 से 30 के बीच में हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले हैं।
और अभी तक पिछली सरकार में हमने 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, जबकि 10 लाख का वादा था। 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उसकी जगह पर आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने 50 लाख लोगों को अभी तक नौकरी देने का काम किया। आगे आने वाले 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग को लगाना, चीनी मिल को चालू करना, ये निहायत जरूरी कदम है और उसको सरकार शीघ्र पूरा कर रही है। मुझे जो विभाग मिला, पर्यटन और कला संस्कृति एवं युवा विभाग, तो पर्यटन में भी मैंने अपनी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बताया कि पर्यटन विभाग भी अपना कार्य रोजगारोन्मुखी करे और हम कैसे उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए और उस तरह का काम होना चाहिए। जहाँ एक तरफ हम माता सीता की मंदिर, भगवान राम का मंदिर, जिस प्रकार से कई लोग जोधा के मेरे साथ गए थे भगवान राम के मंदिर के आंदोलन में, मुझे याद है वो भगवान का राम मंदिर 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर अब तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी जाकर उस दिन ध्वजा फहरा दिए 25 तारीख को उस पर, और ये अब उसका काम पूरा हुआ। उधर जैसे ही भगवान राम के मंदिर का काम पूरा हुआ, हमने भी इधर सीतामढ़ी के अंदर जो पुनौरा धाम है, सीता जी की प्रकाट्य स्थली, जन्मस्थली है, उस जगह पर 882 करोड़ की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो गया है और उसका फाइनेंशियल बिड क्लियर होकर अब वहां घेराबंदी का काम हमने जैसे ही शपथ लिया था उसी समय उसको प्रारंभ करवा दिया। वो अपनी समय सीमा से 42 महीने के अंदर पूरा होगा। इसकी चुनौती हमारे विभाग को है। हमने अधिकारियों को कहा है कि समय सीमा के अंदर सीतामढ़ी जो मां सीता की प्रकाट्य स्थली है, उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर 882 करोड़ का बनकर खड़ा हो जाना चाहिए। जो 42 महीना उसके लिए समय दिया गया है, उसके अंदर हम उसको पूरा कराने के लिए संकल्पित हैं। वहीं पंथ पाखर जो पुनौरा धाम के बगल में है, वहाँ यात्री निवास का एक बड़ा काम वहाँ भी शुरू हो गया है। पूरे 67 एकड़ जमीन कब्जे में है और 50 एकड़ जिसका हमने अधिग्रहण करने का काम किया है, वो भी पूरा उस पर कब्जा विभाग का हो गया है, पर्यटन विभाग का, और पर्यटन विभाग उस पर तेज गति से काम करेगी। उस दिन अधिकारियों के सम्मेलन में